फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे वन कार्ड लाइट क्रेडिट कार्ड के बारे में कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स है, इसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इस क्रेडिट कार्ड का फीस और चार्जेस क्या है, इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इन सब के बारे में आप लोगों को पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो के टॉपिक की तरफ आते हैं। वैसे इस वीडियो के लिए किसी ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था और उन्होंने ये भी बोला था कि मैं उनका नाम ले लूँ, तो उन्होंने इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट करते हुए मुझसे रिक्वेस्ट किया था। तो उनका नाम है आहत कलेंकर। माफ़ करिएगा अगर कहीं भी मुझसे जो है प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम हुई हो, कहीं मिस्टेक हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये जो वन कार्ड लाइट क्रेडिट कार्ड है, इसके काफ़ी सारे फीचर्स और बेनिफिट्स हैं। सबसे पहले तो मैं एक ओवरव्यू देना चाहूँगा इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स और बेनिफिट का, कि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये सबके लिए अवेलेबल है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, जिनके पास इनकम प्रूफ हो या फिर जो है जिनके पास इनकम प्रूफ ना हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके पास चाहे जो है सिविल स्कोर है या फिर आपका सिविल स्कोर जनरेट नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें सिविल स्कोर आपका चेक नहीं किया जाता है। क्योंकि ये जो क्रेडिट कार्ड है ये फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में इशू किया जाता है, तो ये एक तरह का सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है। और सबसे बड़ा बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड का ये है कि आपको क्रेडिट कार्ड जो दिया जाता है तो उसमें जो क्रेडिट लिमिट होती है आपके फिक्स डिपॉजिट अमाउंट के 110% होती है, जो कि अगर आप किसी नॉर्मल बैंक से कंपेयर करोगे, अगर आप किसी नॉर्मल बैंक से क्रेडिट कार्ड लेना चाहोगे फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में, तो वहाँ पे आपको कितनी लिमिट मिलेगी? 90% ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर 100% बहुत ज़्यादा, नहीं तो आपको 80% या फिर 70% भी कुछ बैंक देते हैं। मतलब कि जितना आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है उतने जो है उतने के 70% या फिर 80% या फिर 90% लिमिट देते हैं, या मैक्सिमम जो 100%। बट यहाँ पे जो है आपको 10% ज़्यादा मिल रहा है, मतलब आप जो फिक्स डिपॉजिट कराओगे उससे ज़्यादा आपको क्रेडिट लिमिट यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको कितना मिनिमम फिक्स डिपॉजिट कराना है वो मैं आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। तो बहरहाल अभी जो है हम इसके फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। और भी आप जो अप्लाई करोगे क्रेडिट कार्ड ये कम्प्लीटली डिजिटल प्रोसेस होगा, एकदम जो पेपरलेस प्रोसेस होगा, आपको कहीं भी विजिट करने की ज़रूरत नहीं होगी, पूरा काम ऑनलाइन होगा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का। हाँ, एक बात आप ज़रूर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था कि सबके लिए क्रेडिट कार्ड अवेलेबल है, बस माइनर्स को छोड़ करके, ये बात मैं कहना भूल गया था। और इस क्रेडिट कार्ड के जो फीस और चार्जेस हैं वो भी नॉमिनल से है, मतलब काफ़ी कम फीस और चार्जेस हैं। और इसमें आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, इनका रिवॉर्ड सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, जिसके बारे में आगे बताने वाला हूँ आप लोगों को। तो टॉप 2 कैटेगरीज पे आपको 5x का जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिल जाता है, मतलब 5 गुना आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है टॉप 2 कैटेगरीज पे, जिसके बारे में आप लोगों को आगे बताने वाला हूँ। ये तो एक ओवरव्यू था। बहरहाल इसके और भी बहुत सारे फीचर्स और बेनिफिट्स हैं, तो चलिए इसको डिटेल में हम समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले आते हैं रिवॉर्ड सिस्टम पे। इनका जो रिवॉर्ड सिस्टम है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया कि हर 50 रुपये के स्पेंड पे आपको मिलता है 1 रिवॉर्ड पॉइंट, मतलब कि हर 50 रुपये खर्च होने पे आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है, जो कि आप किसी दूसरे नॉर्मल क्रेडिट कार्ड में नहीं देख पाएंगे ये सिस्टम। सिर्फ यही नहीं, आपको कुछ ऐसी कैटेगरीज पे भी रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं जो कि आप किसी दूसरे क्रेडिट कार्ड से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, जैसे कि फ्यूल या फिर इंश्योरेंस या फिर यूटिलिटी बिल पेमेंट्स, तो इन पे भी आपको जो है रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ जो है ट्रांजैक्शन पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं, जैसे कि कैश विड्रॉल्स या फिर ट्रांसफ़र या फिर वॉलेट रीलोड, तो इन पे आपको कोई भी रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं मिलते हैं। और आपको 5x रिवॉर्ड्स मिलते हैं, मतलब कि 5 गुना ज़्यादा आपको रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं आपकी टॉप 2 कैटेगरीज पे। और इसके लिए आपको 3 कैटेगरीज पे, मिनिमम 3 कैटेगरीज पे स्पेंड करना होगा। तो उनमें से जो 2 ऐसी कैटेगरीज जिन पे आपने सबसे ज़्यादा स्पेंड किया होगा उन पे आपको जो है 5x रिवॉर्ड्स मिल जाएंगे। और ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं ये अनलिमिटेड होते हैं, आप जितना चाहें उतना अर्न कर सकते हैं और ये कभी एक्सपायर भी नहीं होते। और कम से कम 100 रिवॉर्ड पॉइंट्स होने चाहिए रिडीम करने के लिए। इसके साथ ही साथ ये भी आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि आपको जो रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं ये आपको इंस्टेंटली मिलते हैं, सिर्फ वो 5x को छोड़ करके जो आपके सारे रिवॉर्ड्स होते हैं ये आपको इंस्टेंटली मिलते हैं। जैसे आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो कुछ टाइम बाद जब आप ऐप में चेक करेंगे तो वो आपको रिवॉर्ड्स दिखेंगे, तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है। वो 5x वाला डिसाइड होता है जब आपने पूरे महीने ट्रांजैक्शन वगैरह कर लिया हो, तो जब स्टेटमेंट जनरेट होता है तो उस टाइम पे वो आपको 5x रिवॉर्ड्स मिलते हैं। और रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम करने के लिए कोई भी फ़ी नहीं है, आप फ्री में अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के लिए आपको मिनिमम 5000 रुपीज़ का ही फिक्स डिपॉजिट करना होगा, मतलब कि कम से कम आप 5000 रुपये का फिक्स डिपॉजिट करके क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। और इसमें आपको जो लिमिट मिलती है, अगर आप 5000 रुपये का यहाँ पे मान लीजिए कि फिक्स डिपॉजिट करके क्रेडिट कार्ड लिए हैं, तो आपको 5500 रुपये की लिमिट मिल जाएगी आपके क्रेडिट कार्ड पे। और वैसे यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगा कि इतने कम लिमिट का क्रेडिट कार्ड कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप जो है 30,000 रुपये से ऊपर का जो है लीजिएगा। 30,000 रुपये से ऊपर की लिमिट होनी चाहिए आपके क्रेडिट कार्ड की, तो उससे ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा, ऑफर्स वगैरह आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और आपके फिक्स डिपॉजिट पे आपको 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, मतलब कि 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है।
तो बहुत अच्छा है, क्योंकि इस टाइम पे इतना इंटरेस्ट रेट मिलना फिक्स डिपॉजिट पे बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही कम बैंक प्रोवाइड करते हैं। और ये जो आपका फिक्स डिपॉजिट होगा ये SBM बैंक के साथ में होगा, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस की जो इंडियन बॉडी है उसके साथ में होगा। तो इसलिए आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट रेट ये लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब कि SBM बैंक ही आपको इतना अच्छा इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड कर रहा है और ये सिक्योर है, कोई डरने की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की जो ज्वाइनिंग फ़ी और जो एनुअल फ़ी है वो नील है, कुछ भी नहीं है, मतलब कि लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। अगर आप एड ऑन कार्ड भी लेते तो वो भी लाइफ टाइम फ्री होगा। इसके अलावा अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को रिप्लेस कराते हैं तो फर्स्ट टाइम जो रिप्लेसमेंट है वो भी फ्री है, बिल्कुल नील है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर आप जो है सेकेंड टाइम रिप्लेस कराते हैं तो फिर आपसे फ़ी ली जाएगी 145 रुपीज़, 145 रुपये प्लस GST, क्योंकि GST भी ऐड किया जाता है। कैश एडवांस फ़ी मतलब कि कैश विड्रॉल करने में, पैसे निकालने पे आपसे फ़ी ली जाती है, जो कि 2.5% ऑफ द कैश विड्रॉल अमाउंट, मतलब कि जितना आपने पैसा निकाला है उसी के 2.5%। फॉरेक्स मार्कअप फ़ी, जिसको कि फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन फ़ी कहा जाता है, तो ये 1% है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे दूसरे क्रेडिट कार्ड से तो बहुत कम है, क्योंकि दूसरे क्रेडिट कार्ड्स में आपको 3.5% तो देना ही होता है, तो इस क्रेडिट कार्ड में बहुत कम है। ओवर लिमिट फ़ी भी 2.5% है, 2.5%। जितना भी आपने ओवर लिमिट यूज़ किया उसी के 2.5% होगा, 2.5%। इंटरेस्ट फ्री पीरियड आपको 48 डेज़ का मिलता है, 48 दिनों का। अब बात कर लेते हैं इंटरेस्ट चार्ज के बारे में। तो 2.5% से लेकर के 3.5% आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है पर मंथ। अगर आप इसको पर एनम कैलकुलेट करेंगे तो 30% से लेकर के 42% तक आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ये आपसे तब चार्ज किया जाता है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते हैं। मिनिमम अमाउंट ड्यू यहाँ पे है 5% ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू, जिसमें कि आपको कम से कम 100 रुपये जो है पे करनी ही है। लेट पेमेंट फ़ी 2.5% ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू, जिसमें कि मैक्सिमम आपसे 1000 रुपये फ़ी ली जा सकती है। तो दोस्तों ये थे इस क्रेडिट कार्ड के सारे फीस और चार्जेस, और इसके फीचर्स और बेनिफिट्स को मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब मैं कंक्लूजन के बारे में बात कर लेता हूँ कि ये क्रेडिट कार्ड मुझे कैसा लगा, और यही जो है समझ लीजिए कि असली रिव्यू है, जिसमें आप लोगों को मैं इसके प्रोज और कॉन्स के बारे में भी बताऊँगा। तो सबसे पहले तो मुझे जो इसका रिवॉर्ड सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि इसमें आप जो है कितना भी स्पेंड करें, अगर मान लीजिए अगर आप 25 रुपये स्पेंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको हर 50 रुपये खर्च करने पे एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, तो आप 25 रुपये भी स्पेंड करते हैं तो वहाँ पे आपको आधा रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, मतलब कि 0.5 जो है आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाता है, और ये आपको इंस्टेंटली मिलते हैं रिवॉर्ड पॉइंट्स। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और आप अनलिमिटेड अर्न कर सकते हैं और कभी एक्सपायर नहीं होंगे आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स, और रिडीम करने पे कोई चार्ज भी नहीं है। तो ये सारे जो है इसकी खूबियाँ अच्छाइयाँ हैं। इसके अलावा ये SBM बैंक के साथ में आप जो फिक्स डिपॉजिट करते हैं उस पर आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है काफ़ी अच्छा होता है, और आप मिनिमम 5000 रुपये से भी फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं और क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। मतलब ये कि जिनको सिर्फ अपना सिबिल स्कोर सही करना हो या फिर अपना सिबिल स्कोर जनरेट करना हो, और वो ये सोचें कि उनके पास बजट अगर मान लीजिए कि नहीं हो, तो ये सोचें कि हम जो है कम ही इन्वेस्ट करके क्रेडिट कार्ड ले लें, तो यहाँ पे बहुत आसानी से उनको मिल जाएगा। और कम्प्लीटली डिजिटल प्रोसेस है, आपको ब्रांच वगैरह विजिट करने की, कहीं विजिट करने की ज़रूरत नहीं होती है, आसानी से मिल जाता है। और जो कार्ड का लुक है ये भी बहुत दमदार है। तो इसके अलावा यहाँ पे और भी कुछ बातें हैं जो ऐड करना चाहूँगा इसके प्रोज में, जैसे कि ये रिवॉर्ड सिस्टम के बारे में मैंने बात किया। तो इसके जो फीस और चार्जेस हैं ये भी मुझे बहुत सही लगे, क्योंकि ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, और जो फॉरेक्स मार्कअप फ़ी है वो जो है 1% बहुत सही है, और जो लेट पेमेंट फ़ी है वो भी आपको 2.5% ऑफ द टोटल अमाउंट ड्यू, उसमें भी कोई ज़्यादा नहीं है। मतलब जो इसके फ़ीस और चार्जेस हैं वो भी नॉमिनल है, इंटरेस्ट चार्ज भी ठीक है, ज़्यादा नहीं है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो क्रेडिट कार्ड काफ़ी अच्छा है। और भी कुछ बातें हो जो मुझसे मिस हो गई हैं तो ज़रूर आप मेंशन कर दीजिएगा। वैसे तो मैंने लगभग सारी बातें इसकी अच्छाइयाँ सारी बता दी हैं। तो कुल मिलाकर के जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया, जो बताया है, इसमें सिर्फ इस क्रेडिट कार्ड की अच्छाइयाँ ही हैं। बट यहाँ पे एक कौन के बारे में बात कर लेता हूँ कि अगर आप ये क्रेडिट कार्ड ये सोचते हुए अप्लाई करें कि मैं इस क्रेडिट कार्ड के बेस पे आगे चल के दूसरा क्रेडिट कार्ड बनवा लूँ किसी दूसरे बैंक का कार्ड टू कार्ड बेस पे, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको मुश्किल आ सकती है, क्योंकि बैंक है ना वो सिर्फ पॉपुलर बैंक के ही क्रेडिट कार्ड को एक्सेप्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि SBI, अगर आपके पास SBI का क्रेडिट कार्ड है तो उसकी बेस पे आप किसी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो एक्सिस बैंक हो या फिर जो ICICI बैंक हो या फिर इंडसइंड बैंक हो या फिर HDFC क्यों ना हो। तो इस तरह से ये चलता है कि अगर कोई बड़ा बैंक है, पॉपुलर बैंक है,
उसका क्रेडिट कार्ड आपके पास है तो उस क्रेडिट कार्ड की बेस पे आप दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा। बट ये जो वन कार्ड क्रेडिट कार्ड है इसमें थोड़ी सी परेशानी आपको आ सकती है कि बैंक हो सकता है कि इसको एक्सेप्ट ना करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है और बहुत सारे लोग इसके बारे में बात भी ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये एक दिक्कत है इसकी कि अगर आप इसको कार्ड टू कार्ड बेस के लिए ले रहे हैं कि आप आगे चल के कार्ड टू कार्ड बेस पे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करेंगे इस क्रेडिट कार्ड की बेस पे, तो यहाँ पे थोड़ी सी आपको परेशानी आ सकती है। बाकी अगर आप इसकी लिमिट ज़्यादा रखते हैं तो उससे ये होता है कि आपको दूसरे बैंक हो सकता है कि ऑफ़र कर दें। जब आपका सिबिल स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा हो तो दूसरे बैंक की तरफ से ऑफर्स आते हैं, वो ये भी देखते हैं कि हाँ आपकी लिमिट भी अच्छी है। तो ये है कि आप यहाँ पे कार्ड टू कार्ड बेस पे अप्लाई करना चाहेंगे तो थोड़ी सी आपको परेशानी आएगी। अगर आपके पास नॉर्मल किसी दूसरे बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो फिर वहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं आती, चाहे जो SBI का हो या फिर एक्सिस बैंक हो, ICICI का हो, HDFC का हो, इंडसइंड का हो, तो ये सारे पॉपुलर बैंक्स हैं, या फिर कोटक का हो, तो और भी हैं कुछ बैंक्स जैसे सिटी बैंक है। तो इन बैंक को क्रेडिट कार्ड के साथ में ये दिक्कत नहीं होती, कार्ड टू कार्ड बेस पे इजीली क्रेडिट कार्ड मिल जाता है दूसरे बैंक का, बट इसमें थोड़ी सी आपको परेशानी आएगी। बाकी क्रेडिट कार्ड में कोई दिक्कत नहीं है, इसके फीचर्स और बेनिफिट्स बहुत अच्छे हैं और चार्जेस भी ज़्यादा नहीं है, नॉमिनल चार्जेस हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर इसको लाइक करिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक्स वॉचिंग, बाय बाय।